हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो क्या, सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल का अध्याय नंबर 2, और हम पढ़ रहे आज लेक्चर नंबर 2 वन्य जीव संसाधन, जो हमारे लिखने से लेकर हमारे मैप में भी बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है। तो आज कर दीजिएगा, आज पूरे इस लाइव सेशन के अंत तक बने रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली टॉपिक आ रही है, कैसे उद्योग चलते हैं, कौन कौन से वृक्ष उद्योगों के लिए जरूरी है। तो पूरे ग्रुप में शेयर तो करिए, लाइक करना ना भूलिए, हिचक अभी से है। अब देखिएगा, पहला एक आ रहा है भारतीय वनों के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं, वन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए, तो हम कह रहे प्रमुख वनस्पति एवं जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों के निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किस आधार पे? हम जलवायु के आधार पे, वनस्पति के बनावट के आधार पे हम अलग अलग प्रकार से हम वन को क्या है बांट सकते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, किस वन क्षेत्र में कौन कौन से पौधे आते हैं, यह हमें जानना एकदम जरूरी है। पहला लिख रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। यानी कहने का मतलब सदाबहार वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, यानी ऐसे वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। इसे सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये वन पश्चिमी घाट, ये वन पश्चिमी घाट। अब कहोगे सर पश्चिमी घाट कहां है? एक ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हम, ठीक है, आपको ऐसे पूरा अब नाप के तो हम नहीं बना रहे, लेकिन ऐसे बस आपको समझाने के लिए एक छोटा सा ये दे रहे हैं आकृति, ठीक है, समझिएगा। जो मान लीजिए है ये जो हमारा क्षेत्र है, ये घाट इधर हमारा, जानते हो इधर क्या है, पूरब होता है, तो ये पूर्वी घाट कहलाता है, और ये हमारा पश्चिमी घाट कहलाता है, जो केरल, ठीक है, तमिलनाडु की तरफ पूर्वी घाट है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट से भी कुछ टच होता है। तो ये आपका पश्चिमी घाट इधर है, और ये मेघालय यानी ये पूर्वी राज्य मेघालय यहां, फिर तथा उत्तर पूर्वी भारत में भी मिलते हैं, यानी इस साइड उत्तर पूर्वी भारत, ये एरिया। तो ये एरिया आप देख सकते हो, यहां पर ये, ठीक है, वन मिलते हैं। यहां इसमें जो महोगनी वृक्ष है, एबुनी है, रोजवुड है, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ठीक है, पर्णपाती यानी जो पत्ते जिनके गिर जाते हैं, ठीक है, जिनको मानसूनी वन, यानी ऐसे वन जो ग्रीष्म काल के शुरुआत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे ही ठंड बीतती है, गर्मी की वसंत ऋतु की शुरुआत होती, पत्ते झड़ने लगते हैं। और हमारे यूपी के क्षेत्र में देखें तो यही मानसूनी वन यानी पर्णपाती वन क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए, जिसमें सागौन आप देख सकते होगे, सागौन आपके पास, जिसको आप हम लोग के क्षेत्र में जहां जगह खाली हो तो वही सागौन बो देता है कि अच्छा खासा कुछ साल बाद हमको कीमत देगा, काफी मजबूत लकड़ी होती है इसकी, ठीक है। सॉल हुआ, शीशम तो सबको दिखता है, शीशम की लकड़ी, चंदन है, बॉस आदि, ये सभी उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये छितरे हुए तथा झाड़ी नुमा होते हैं, जिसमें आप देखते हो कैक्टस, यानी आप क्या कहते हैं उसको, नागफनी के नाम से राजस्थान एरिया में, राजस्थान, दक्षिणी प्रायद्वीप की शुष्क भागों में ये पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कीकर आता है, बबूल आता है, कैक्टस एंड नागफनी, ये सारे वृक्ष आते हैं। अब आगे जो ये प्रकार हैं आपका, कि पर्वतीय वन कौन से होते हैं,
ज्वारी वन क्या होते हैं, हिमालय वनों के ह्रास के क्या कारण हैं, और उसके बाद मैपिंग अभी आपके सामने हम लेकर आएंगे पूरी मैपिंग। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे मैप के टेस्ट कहां पर क्या क्या है, मैंने मैप बना के टिक करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं आपको ऐप में दे रहा हूं। तो अब उस मौका है आपको 500 छात्र के लिए, पुराने छात्र को ऐसे ही मिल जाएगा क्योंकि पहले से जुड़े हुए हैं हमारे ऐप के साथ शुभम क्लासेज के। तो आप मात्र 999 रुपया पे करके आप सौर्य बैच के साथ, आप टॉप 100 बैच 2023 के साथ में आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो। तो अब इनसे जुड़कर आप अपनी बेहतरीन तैयारी 2023 बोर्ड परीक्षा की कर सकते हो। साथ में आप यहां से आप रिवीजन भी ले सकते हो। क्रैश कोर्स में आपको 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार छात्रों, ठीक है, यह मौका आपके लिए ऐसे महान प्रतिभा के धनी बनने का। आप टैलेंटेड हो, ये मुझे पता है, ये टैलेंट आपका सबको पता होना चाहिए। तो वो आपका आधार क्या है, शुभम क्लासेज एप्लीकेशन से आपका जुड़ना, पेड क्लास से ज्वाइन होना। 1 साल की फीस है आपकी 999 रुपए, और पूरे हर एक सब्जेक्ट की हर दिन पढ़ाई, पूरे प्रैक्टिस सेट और नोट्स के साथ। तो अभी मोबाइल उठाइए, सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर में शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, सर्च करते उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद उसे आप क्या करिए, इंस्टॉल करने के बाद आप उसको क्या करोगे, तुरंत आप पेमेंट करोगे। 999 रुपया ओपन करते आएगा पेमेंट का ऑप्शन, 999 पेमेंट कर दो, तीनों बैच से डायरेक्ट जुड़ जाओगे। अगर ऐप से पेमेंट कर रहे हो और वहां पे अप्लाई कूपन दिखेगा, वहां आप लिखते हो अप्लाई कूपन में, ये कूपन कोड मेरा PIYUSHSIR PIUSSIR, यानी मेरा नाम तो पता ही हो गया है, यानी PIYUSH स्पेस देखिए SIR। तो 100 रुपए की छूट के साथ आपको बैच मिलेगा मात्र 899 रुपए में। कितने में? 899 रुपए में। अब यहां पर आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर के पेपर। अगर आपको पेमेंट करने में समस्या ऐप से आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको, ठीक है, 10 मिनट के अंदर टॉप 100 बैच 2023 सौर्य बैच और साथ में आपको क्रैश कोर्स से जोड़ दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे वनों के प्रकार में। तो पर्वतीय वन, ये सुनिएगा, पर्वतीय वन किसे कहते हैं? ये हिमालय पर्वत तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय के पर्वतीय भागों में चीड़, देवदार, ओक, चिनार आदि वृक्ष 1500 से मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ब्लू पाइन तथा इस्यूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई तक। 3000 से 4000 की ऊंचाई पर सिल्वर फर और जूनिफर, पाइन और बर्च पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में नीलगिरी हो, पालनी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन्हें सोलास कहा जाता है। इनमें लैरेल, सिनकोना, बैटल ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। ज्वारीय वन क्या होता है? ज्वारीय वन के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो ये वन गंगा के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। ठीक है। और पश्चिमी बंगाल स्थित सुंदरवन डेल्टा इसके लिए विख्यात है। यानी सुंदरवन डेल्टा एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, सुंदरवन डेल्टा कहां पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है। अब यहां पे आपका आएगा सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वृक्ष कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव, एमसी क्वेश्चन में मैंग्रोव। तो सुंदरवन डेल्टा में इसका नाम क्या है? सुंदरी नामक। उस मैंग्रोव वृक्ष का नाम सुंदरी है। सुंदरवन डेल्टा पाए जाते। सुंदरवन डेल्टा भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं।
अब है आपका वनों के ह्रास यानी वनों के पतन के कारण कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आज वन क्या है लगातार कम होते जा रहे हैं, वो क्या रीजन है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं वनों में आप देख रहे हो कि आज अगर वनों भूस्खलन हो सकता है, ठीक है आपका, तो वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, जहां जंगल हम पा रहे हैं उसको काट दे रहे हैं, थोड़ी छोटी मोटी झाड़ियां आ रही हैं, थोड़े पेड़ हैं, काट करके हम उनकी जुताई करके फसल बोने की कोशिश कर रहे हैं। यानी भाई जाहिर सी बात जनता बढ़ रही है, भूख लगेगी, खाना है ही, तो हम उसको वन को ही अब काटेंगे। स्थानांतरित या झूम खेती से वनों का ह्रास, हम क्या कर रहे हैं कि हम हर जगह जो अब झूम खेती यानी अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगर वन उगे उनको काट के हम, ठीक है, सीढ़ीदार खेती बना रहे हैं। झूम खेती भी इसका मुख्य कारण है, सीढ़ीदार खेती, झूम खेती। ईंधन व इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग, वनों का चारागाहों में परिवर्तन। आज जिस कदर आज लोग बढ़ रहे हैं, दरवाजे फर्नीचर की जरूरत भी बढ़ रही है, जिसके कारण लगातार जंगल काटे जा रहे। लकड़ी कहां से आएगी, यहीं से तो आएगी, और लगातार चारागाहों में परिवर्तन होता जा रहा है। औद्योगिकरण एवं खनन गतिविधियों के कारण, इंडस्ट्री बनाना है तो हम आउट एरिया बनाएंगे, तो आउट एरिया में पाया क्या जाता है, घर नहीं है, खेत नहीं है, तो है क्या, वहां जंगल है, इंडस्ट्री हम बैठा रहे हैं, वनों को काट रहे हैं। अब बांधों के निर्माण के कारण वनों का जलमग्न हो जाना, रेलवे तथा राजमार्ग के निर्माण के लिए वनों की कटाई, हमको रेलवे की लाइन बिछानी है, हमें सड़क बनाना है, तो जितने रास्ते में पेड़ पौधे आएंगे उनको हम क्या करते हैं, काटते जाते हैं। तो ये वनों के पतन के कारण है। भूकंप, अग्निकांड, भूस्खलन भी वनों के नष्ट होने के प्रमुख कारणों में है। ठीक है, नोट करिए फटाफट इसे। अब इसके बाद हम आएंगे वनों के कमी से, वनों के पतन से हमें इस मानव जाति को किन किन समस्याओं से गुजरना होगा। पहला पॉइंट, वनों की कमी से उत्पन्न समस्याएं क्या हैं। मिट्टी का अपरदन वनों के कमी का प्रमुख दुष्प्रभाव है। वनों की कमी से वर्षा में कमी होती जा रही है। वनों की कमी से पारिस्थितिकी में भी क्षति हो रही है। ठीक है, मिट्टी का अपरदन वनों के कमी का क्या है, प्रमुख दुष्प्रभाव है। वनों की कमी से वर्षा में कमी हो रही है। वनों की कमी से पारिस्थितिकी में भी हमारा क्षति हो रहा है। वनों के कमी से पर्यावरण प्रदूषण में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जल स्रोतों का सूखना भी वन की कमी का दुष्परिणाम है। वन की कमी से औषधि पादपों का क्या है, उन्मूलन हो रहा है। ठीक है, यानी वन उन्मूलन क्या है, वनों की कटाई। तो ये तो उत्पन्न समस्या है। वनों पर कौन कौन सी इंडस्ट्री आज जो है जंगलों पे डिपेंड है। बहुत सारी इंडस्ट्री है जो हमारे लिए क्या है, एक बहुत अच्छी संसाधन के रूप में आज वन क्यों है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको वन से ही प्राप्त होती हैं। सुनिएगा, पहला तो हम कागज उद्योग की बात करेंगे। पहला हमारा क्या है, कागज उद्योग। ठीक है, कागज निर्माण के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से वन से ही प्राप्त होता है। चाहे बांस और यूकेलिप्टस, ये आदि के वृक्षों से कच्चे माल का उपयोग कागज निर्माण के लिए किया जाता है। कागज में किन किन वृक्षों का, बांस का, यूकेलिप्टस, जिसको आप कभी कहीं सफेदा कहते हो ना, तो वही चीज। ठीक है, खेल उपकरण उद्योग, खेलों के लिए उपयोग में आने वाले यानी खेल उपकरण उद्योग। दूसरा, तो खेलों के उपयोग में लाने वाले अधिकांश उपकरण लकड़ी से ही निर्मित होते हैं, जो कि हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं। खेल का जितना सामान बनता है, अगर उसमें हम देखे जाएं
तो ज्यादातर खेल के सामान किससे बनते हैं, किससे तैयार होते हैं, लकड़ी के चीजों से। तो खेल उपकरण के निर्माण के लिए पॉपुलर, सब हल्के हल्के, ठीक है, लकड़ियां, अखरोट, टीक आदि की लकड़ी उपयोगी होती है, ठीक है। अब दूसरा उद्योग, तीसरा उद्योग माचिस उद्योग, दिया सलाई उद्योग कहते हैं। तारपीन तेल भी वनों से ही प्राप्त होते हैं। माचिस उद्योग, दिया सलाई उद्योग, माचिस की जो तीलियां बनाने के लिए हम मुख्य रूप से पॉपुलर की लकड़ी, यूकेलिप्टस की लकड़ी जैसी कमजोर लकड़ी की जरूरत होती है, जो कि हमें वन से ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें कि हिमालयन यौ क्या होता है, यह बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और एमसीक्यू के लिए 100% इसको तैयार रखिएगा। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो हिमालयन यौ यह चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष, चीड़ के जैसा होता है। चीड़ जानते हो पर्वतों पर उगती है, जंगल में आग लगने का प्रमुख कारण होती है, पहाड़ों पर जो आग लगती है, देखते हो जब क्या है जलाया जाता है, चीड़ की लकड़ी डाली जाती, बहुत तगड़ा आग पकड़ता है। तो एक अब हिमालयन वन भी यह एक क्या है, चीड़ तो एक सदाबहार वृक्ष है, तो इसी तरह यह एक औषधीय पौधा है। क्या है, हिमालयन यह क्या है, यह एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्र में पाया जाता है, जो पेड़ की छाल, पत्ती, टहनियों और जड़ों से, ठीक है, उसके यानी हर एक भाग से जो है टकसोल, याद रखिएगा क्या, टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है और इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में इससे टकसोल नामक रसायन निकाल के इलाज होता है। इस कितनी महत्वपूर्ण, ठीक है, यह वृक्ष है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। कौन सी, हिमालयन यौ से। वैसे ही भारत दवाइयों का सबसे बड़ा संग्रह है। जड़ी बूटियां कहां थी, भारत में, उसी से आज दवाएं पूरे विश्व में जा रही हैं। कोरोना काल में भारत ही आगे आया, ठीक है। अब नौ संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, जैसे वन नीति की घोषणा 1952 में वन नीति निर्मित की गई और 1988 में, ये सारे जो सन दिखाए जा रहे हैं, वन नीति की जो शुरुआत हुई थी 1952 है, 1988 में इसे संशोधन किया गया। वन नीति के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वनों की उपलब्धता, ठीक है, कि 33% भाग पर क्या है, वन होने चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया। वन नीति के अंतर्गत मृदा अपरदन को, बाढ़ नियंत्रण, मरुस्थलीकरण के रोकने का प्रयास किया जाएगा। यानी ये घोषणा की गई कि मृदा अपरदन रोका जाए, बाढ़ नियंत्रण किया जाए, रेगिस्तान होने से बचाया जाए, ऐसी सारी चीजें वन नीति 1952 में थी। भूमि पर सामाजिक वानिकी द्वारा वनावरण में वृद्धि की जाएगी, ठीक है, क्षारारोपण के लिए जन, तो ये सब वन नीति, ठीक है, जन सहभागिता को प्रोत्साहन भी इसका एक उद्देश्य था। वन महोत्सव 1950 में, वन महोत्सव कब हुआ, 1950 में वन संरक्षण के लिए केंद्रीय वन मंत्री एम मुंशी ने शुरू किया और भारत में आज भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव कब से कब तक है, ठीक है, वन महोत्सव टिक करके आप लिख, वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई। किसने शुरू किया, एम मुंशी जी ने, 1950 ईस्वी से शुरू हुआ। वन आयोग की जो स्थापना थी, वन आयोग की स्थापना जिसमें वन संबंधी सूचनाएं और आंकड़ा कलेक्ट करना था, यह वर्ष 1965 में किया गया। वन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना और इसके शोध हेतु देहरादून में की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल हम कब मनाते हैं, 5 जून को। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे हम 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, ठीक है, तो बिल्कुल रक्षित वन क्या होते हैं, आरक्षित वन क्या है, आरक्षित वन देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र पर आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। रक्षित वन क्या है, देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, ठीक है।
अवर्गीकृत क्या है? अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो इस तरह से अब आप पूरा आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, कैसे ये मैप में फिल किया जाएगा, ये सारी चीजें आपके नेक्स्ट क्लास में आएंगी। तो अब उससे पहले इससे जो बने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने मैपिंग ठीक है फिल की हुई है, भरी हुई है, सारी चीज ऐप में अपडेट है। हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको ऐप में ही मिलेगा। तो करना क्या होगा, आपको 999 रुपए पे करके ठीक है इन तीनों बैच से आपको 100 बैच, टॉप 100 बैच, क्रैश कोर्स से आपको जुड़ जाना है। अब ये आप जुड़ोगे कैसे, आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको शुभम क्लासेज एप्लीकेशन अपने मोबाइल से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और यहीं से आप पेमेंट करके गूगल प्ले स्टोर में जाओगे, शुभम क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहीं से 999 पेमेंट करके तीनों बैच से जुड़ जाओगे। यदि कूपन कोड यूज करते हो PIYUSHSIR PIU सर, तो 100 रुपए की छूट भी हो जाएगी, यानी वो 899 हो जाएगा। तो देर ना करो, जल्द जुड़ो शुभम क्लासेज के साथ और अपनी तैयारी को करो, सबसे झक्कास करते रहो ऐसा सुपर प्रयास। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आप सभी विद्यार्थियों से विदा। गुड लक।